तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सेविंग्स बैंक अकाउंट्स की विशेषताओं, मतलब फीचर्स पर। Savings bank accounts are opened by individuals. These are operated singly or jointly with other individuals. हाँ, तो मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स द्वारा ओपन किए जाते हैं। ये अकाउंट्स सिंगली यानी कि एक व्यक्ति द्वारा या फिर जॉइंटली मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। अच्छा, अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड विद और विदाउट चेक फैसिलिटी। ओके। इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट्स चेक फैसिलिटी के साथ या बिना चेक फैसिलिटी के भी ओपन किए जा सकते हैं। Cash withdrawals can be allowed to withdrawal slips provided at the bank branches, accompanied with the passbook and allowed through ATMs. और इसके साथ पासबुक का होना जरूरी है। हाँ, और इसके अलावा ATMs के थ्रू withdrawal तो allowed है ही। बिल्कुल। ट्रांसफर्स फ्रॉम अकाउंट कैन बी मेड थ्रू चेक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटसेट्रा। राइट। मतलब अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करने के लिए चेक, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जैसे कई चैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, तो अकाउंट में डिपॉजिट्स आप कैश में कर सकते हैं, चेक्स के द्वारा कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो बैंक्स अकाउंट होल्डर से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी एक्सेप्ट करते हैं, जिससे उनके सेविंग्स अकाउंट से वेरियस पर्पसेस के लिए पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती हैं। जैसे कि कोई लोन EMI हो गई या इंश्योरेंस प्रीमियम। Exactly. These accounts are not meant for transactions related to business or trading activities, etc. ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो अकाउंट्स हैं ये बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं इसके होते लिए हैं। करंट अकाउंट होता है। There is no ceiling on the balances in the account. ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब अकाउंट में आपको कितना बैलेंस रखना है इस पर कोई सीलिंग यानी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो ये तो हुए फीचर्स। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट्स पे। जी। तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। क्या है वो कंडीशंस? 1. Bank to offer a uniform interest rate on savings bank deposits up to 1 lakh rupees, irrespective of the amount in the account within this limit. ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि बैंक को 1 लाख रुपए तक के सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स पर एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना होगा, भले ही अकाउंट में अमाउंट कुछ भी हो उस लिमिट के अंदर। हाँ बिल्कुल। 2. For deposits over 1 lakh rupees, a bank may provide differential rates of interest if it so chooses. और दूसरी कंडीशन ये है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स के लिए बैंक अगर चाहे तो डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, तो 1 लाख के ऊपर वो स्लैब बना सकते हैं। जी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट खोल कौन सकता है। Who is eligible? ये तो बेसिक है। हाँ, इंडिविजुअल्स या तो सिंगल नेम में या फिर 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के साथ जॉइंट नेम्स में अकाउंट खोल सकते हैं। minors aged above 10 years can open and operate savings bank account independently. ये एक बहुत अच्छा कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। बिल्कुल। 10 साल से ऊपर के जो माइनर्स हैं वो सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से ओपन और ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रेट। कर्ता ऑफ HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जी, तो HUF का कर्ता भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। एंटिटीज अलाउड बाय RBI। हाँ, और फिर कुछ ऐसी एंटिटीज भी हैं जिन्हें RBI ने अलाउ किया है, वो भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकती हैं। तो अब हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जिन्हें RBI ने परमिट किया है। जी, इसमें पहली है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी विच इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द बैंक। ओके। यानी ऐसी प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसे बैंक फाइनेंस कर रहा हो। 2. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स। मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स भी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। सही। 3. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीटीज। APMC। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीटीज यानी APMC। 4. Societies registered under the Societies Registration Act 1860. तो ऐसी सोसाइटीज जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो भी एलिजिबल हैं। Okay. ओके। 5 companies created under Section 8 of Companies Act 2013. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनीज Yeah. who are not to add to their names the words limited or the words private limited. तो ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर क्रिएट की गई कंपनीज जिनके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स ऐड नहीं किए जाते, ये नॉन प्रॉफिट होती हैं। ये। 6. Institutions whose entire income is exempt from payment of income tax under the Income Tax Act 1961.
तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी पूरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स पेमेंट से एग्जेम्प्ट है। समझ गया। 7. Government departments, bodies, agencies in respect of grants, subsidies released for implementation of various programs, schemes sponsored by central government, state governments. ये थोड़ा लंबा पॉइंट है। हाँ, इसमें एक शर्त भी है। हाँ, subject to production of an authorization from the respective central या state government departments to open savings bank account. ओके, तो इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बॉडीज या एजेंसीज जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर प्रोग्राम्स या स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलीज किए गए ग्रांट्स या सब्सिडीज के लिए सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। पर उन्हें एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा। बिल्कुल, उन्हें रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑथराइजेशन लेटर प्रोड्यूस करना होगा। ओके। 8. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs, registered or unregistered, which are engaged in promoting savings habits among their members. जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चाहे वो रजिस्टर्ड हों या अनरजिस्टर्ड, हाँ, अगर वो अपने मेंबर्स के बीच सेविंग्स हैबिट्स प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी खोल सकते हैं। हाँ। 9. फार्मर्स क्लब्स, विकास वॉलंटियर वाहिनी VVV। VVV। जी, फार्मर्स क्लब्स, विकास वॉलंटियर वाहिनी यानी VVV। तो ये तो हो गई लिस्ट जो अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं प्रोहिबिशन पर, मतलब कौन नहीं खोल सकता। Banks cannot open savings account in the name of government departments, bodies depending upon budgetary allocations for performance of their functions. ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। हाँ, तो बैंक्स कुछ एंटिटीज के नाम पर सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते। इसमें शामिल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो अपने फंक्शंस के लिए बजटरी एलोकेशंस पर डिपेंड करते हैं। हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपल कमेटीज, पंचायत समितिज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड्स, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस, सोसाइटीज, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटसेट्रा। मतलब काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, or any political party or any trading business or professional concern, whether such concern is a proprietary or a partnership firm or a company or an association. और ये सबसे जरूरी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस या प्रोफेशनल कंसर्न, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो या एसोसिएशन, वो भी नहीं खोल सकते। अब बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की। हाँ, Banks may lay down a condition for maintaining a minimum balance in the account and levy charges for not maintaining minimum balance. ओके, तो ये बैंक्स के ऊपर है। जी, बैंक्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कंडीशन रख सकते हैं और मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर चार्जेस भी लगा सकते हैं। A notice of the shortfall amount and that if not regularized within 1 month from the date of notice, penal charges will be recovered should be given. रोम, ये कस्टमर के लिए एक जरूरी प्रोटेक्शन है। हाँ, मतलब शॉर्टफॉल अमाउंट के बारे में एक नोटिस देना जरूरी है। और उस नोटिस में ये भी मेंशन होना चाहिए कि अगर नोटिस की डेट से 1 महीने के अंदर इसको रेगुलराइज नहीं किया गया तो ही पेनल चार्जेस रिकवर किए जाएंगे। तो 1 महीने का समय मिलता है। जी, चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर। समटाइम्स नंबर ऑफ विड्रॉल्स परमिटेड ड्यूरिंग अ पीरियड आर रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा। हाँ, कभी-कभी एक पर्टिकुलर पीरियड में जो परमिटेड विड्रॉल्स हैं उनके नंबर को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे सेविंग्स बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स।